कहा जाता है कि डॉक्टर और मरीज का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, तभी तो लोग डॉक्टरों को जमीन का भगवान कहते हैं। बीमार व्यक्ति सबसे पहले डॉक्टर की शरण में जाता है और डॉक्टर भी पूरी कोशिश करता है कि मरीज को स्वस्थ किया जा सके। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मरीज को बचा पाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में लोग डॉक्टर पर ही आरोप लगाने लगते हैं। मगर सच्चाई यही है कि हर डॉक्टर अपने मरीज को ठीक करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे जौनपुर के अरुणोदय हॉस्पिटल। यहाँ के होनहार और तेज तर्रार डॉक्टर अरुण सिंह ने अपने व्यवहार और मेहनत से लोगों का दिल जीत लिया है। मरीज और उनके परिजन डॉक्टर अरुण को किसी भगवान से कम नहीं मानते। उनका कहना है कि जो भी मरीज यहाँ आता है वह स्वस्थ होकर ही लौटता है। दरअसल हाल ही में एक मरीज को 2 गोली लगी थी। गंभीर हालत में जब उसे अरुणोदय हॉस्पिटल लाया गया तो इसकी स्थिति बेहद नाजुक थी, लेकिन डॉक्टर अरुण सिंह ने बिना समय गंवाए ऑपरेशन किया और मरीज के शरीर से दोनों गोलियां सफलतापूर्वक निकाल दी। आज वह मरीज पूरी तरीके से खतरे से बाहर है। डॉक्टर की सूझबूझ तथा हिम्मत की बदौलत एक नई जिंदगी जी रहा है। जौनपुर के लोग डॉक्टर अरुण सिंह को न सिर्फ कुशल चिकित्सक बल्कि इंसानियत का सच्चा उदाहरण भी मान रहे हैं। ऐसे डॉक्टर ही समाज में भरोसा और उम्मीद की किरण जगाते हैं। सच कहा गया है, डॉक्टर ही असली जीवन दाता होते हैं। जिस व्यक्ति को 2 गोलियां लगी थी उसके बारे में जब डॉक्टर अरुण सिंह से बात किए तो उन्होंने उस मरीज को लेकर क्या कहा है उस सबसे पहले आप सुनिए। उसके बाद उस मरीज ने जो है डॉक्टर साहब को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जो है डॉक्टर अरुण सिंह को सुनिए कि उन्होंने उस मरीज की कैसे जान बचाई है। रविवार को नाम था उनका योगेंद्र यादव। उनको 2 गोलियां लगी थी। एक सीने में गोली लगी थी और एक पेट में। जो सीने वाली गोली थी वो पीठ में से पार करते हुए आगे आके उनके सीने की हड्डी में फंस गई थी, जिसको हम लोगों ने एक्सरे सीएम मशीन के द्वारा उसको देख के उसको निकाला गया। और दूसरी गोली उनके पेट में लगी थी जहां पर आंत में ढेर सारे छेद हो गए थे उनके, तो उसको हम लोगों ने बाएं साइड से निकाला। दाहिने साइड में उनकी गोली लगी थी, बाएं साइड से निकाली गई है। कितना क्रिटिकल केस था ये केस तो काफी क्रिटिकल था। पेशेंट से आप जान सकते हैं कि वो कितने कैसी कंडीशन में आए हैं। उनके परिजन आपको बता सकते हैं कि कैसी कंडीशन में आए हैं। इमरजेंसी में जो भी उनको सेवा देनी चाहिए थी वो दे के उनको मैनेज करके हमारी पूरी टीम को गठित किया गया और फिर हम लोगों ने साथ में मिलकर उनका इमरजेंसी में जल्दी से ऑपरेशन किया। अच्छा, एक बार भी ऐसा डर नहीं लगा आपको कि अगर आमतौर पर देखा जाता है कुछ डॉक्टर होते हैं वो रेफर कर देते हैं कि आप हम नहीं कर पाएंगे इलाज, फिर भी आपने जो है इलाज किया और जिम्मेदारी के साथ जो है एक जीवन दान दिया उसे? जी, काफी डिफिकल्ट केसेस होते हैं क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है। इसके अंदर पेशेंट तो ऑलरेडी काफी क्रिटिकल ये सिचुएशन में आता ही है और ये पहले से ही रेफर होके आए थे सदर अस्पताल से। इनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था, बट इनके परिजन जो हमारे परिचित थे उन लोगों ने फोन लगाया, उन्होंने अनुरोध किया, कप्तान साहब से हमारी बात करवाई। कप्तान साहब को हमने आश्वासन दिया कि नहीं, हम इसको कर लेंगे, आप अगर चाहिए तो आप हमारे पास में शिफ्ट कर दीजिए, हम इनको जल्दी से जल्दी इनका ऑपरेशन प्लान कर लेते हैं। कैसी स्थिति है पेशेंट की? कैसे पेशेंट की स्थिति अभी काफी अच्छी है, काफी सुधार आ चुका है। कमजोरी है थोड़ी बहुत क्योंकि उनका आंत हम लोगों ने पेट से बाहर निकाल के दूसरा रास्ता बना दिया है और खा रहे हैं, अच्छे हैं अभी, काफी अच्छे। आप उनसे भी अगर मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, उनके परिजनों से आप बात कर सकते हैं। कहाँ के रहने वाले पेशेंट कहाँ? ये उड़ली गांव से है, सराय ख्वाजा में। ज्यादा आपके पास आते हैं तो अब तक कितने लोगों को आप बचा चुके हैं? जी, ये सवाल मुझसे पहले भी हो चुका है। ये 4था केस है हमारा। 3 पहले भी ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसको मैंने अच्छे से ऑपरेशन किया और भगवान का आशीर्वाद है कि वो पेशेंट काफी अच्छे हैं मेरे चारों। क्या प्रोसीजर होता है डॉक्टर साहब, अगर किसी का ऐसी वारदात में लोग आते हैं तो कैसे आप हैंडल करते हैं? मतलब उसका एक लीगल पहलू भी होता होगा। इसका लीगल पहलू देखिए, अगर वो हमारे पास में डायरेक्टली आते तो हम उनको पहले एडमिट करते हैं, जो भी इमरजेंसी में सेंट्रल लाइन लेना, उनको इंट्यूबेट अगर करने की आवश्यकता पड़ती तो इंट्यूबेट करना, उनको वेंटिलेटर पे डालना, उनको पहले रिससिटेशन हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है। पहला पेशेंट की जान, फिर उसके बाद में सारे मेडिको लीगल कार्रवाई। उसमें हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या तो पुलिस उनको खुद ही लेके आती तो हम उनके लिए जल्दी से जल्दी मेडिको लीगल केस लिखवाते हैं उनके सामने और फिर आगे के सारे प्रोसीजर हम लोग करते हैं। देखा जाए जो इस तरह की घटनाओं में जो लोग लेके आते हैं, मरीज के साथ आ जाते हैं जी, उनको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि लोग विश्वास एक बार से नहीं हो पाता। अगर जौनपुर में देखा जाए
ये सुविधा इस तरह की पहले नहीं थी। जी, अब पहले का तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम अभी 6 साल हुआ है मुंबई से हमें आए हुए। अब जब से पेशेंट हमारे आते ही हैं और लोग उसके बारे में हमें जितना भी अब बताएं कि हमने पहले सायन हॉस्पिटल में काम किया हुआ था, तो ऐसे काफी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रॉमा, ट्रेन एक्सीडेंट और असॉल्ट के केसेस, गन शॉट इंजरीज पहले भी मैं बहुत हैंडल कर चुका था। तो यहाँ पे मुझे अपना कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ। गोली मारे थे। कितनी गोली लगी? 2 गोली। कहाँ इलाज चल रहा? जौनपुर आयुर्वेद हॉस्पिटल। इस डॉक्टर ने आपका जीवन बचाया? आपको गोली लगी थी तो उसके बाद क्या आपको लग रहा था कि हाँ यहाँ पे इलाज हो पाएगा? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि लोग बनारस से रेफ़र किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका इलाज हुआ तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा हुआ इलाज। क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब के लिए जो जिन्होंने आपका इलाज किया है? बहुत बढ़िया मेरा ये धन्यवाद देना चाह रहे हैं? हाँ, आराम है आपको पहले से? अब आराम है ना? ठीक, बताइए।